सो आखिरी 8 से 10 दिन का टाइम रह गया है अप्रैल अटेम्प्ट में। या तो डेली 15 से 16 घंटा मेहनत करके जो इस वीडियो के अंदर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस करके 150 से 170 मार्क्स लाओ और एक डिसेंट एनआईटी की सीट कंफर्म कर लो। या तो जैसे 2 साल टाइम वेस्ट कर दिया, जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद कर दिया, वैसे ही आखिरी 8 से 10 दिन भी बर्बाद कर दो। आप यकीन नहीं करोगे जो क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, एक एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा बहुत आसानी से 150 मार्क्स इंप्रूव कर सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में आज से पढ़ के। जनवरी अटेम्प्ट में 80% क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से आए। तो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। टाइम बहुत कम बचा है। देखो ये सेम प्लानर मैंने बच्चों को जनवरी अटेम्प्ट से पहले दिया था। बच्चों ने इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके इनके लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस किए थे और बच्चों की 97, 98, इवन 99 परसेंटाइल बहुत बच्चों की आई। तो पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा सच में सीरियस है, आखिरी ट्राई देना चाहता है, डेली 15-16 घंटे मेहनत करने को तैयार है, जो मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में देने वाला हूं हर एक चैप्टर के, उन्हें प्रैक्टिस करने को तैयार है, तभी इस वीडियो को देखना। अदरवाइज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी अगर एक डिसेंट एनआईटी की सीट चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करके चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना जेईई एडवांस के लिए, और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट। अभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। देखो मैंने लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के हर एक शिफ्ट के पेपर को अच्छे से एनालाइज करके प्लस जनवरी अटेम्प्ट की 10 शिफ्ट्स को एनालाइज करके हर चैप्टर के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। 80% पेपर जनवरी अटेम्प्ट में इन्हीं से पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले और एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जैसे जैसे मैं टॉपिक्स बताता जाता हूं आपको नोट डाउन करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स में रे एंड वेव ऑप्टिक्स से। आपको भी पता है 3 क्वेश्चन रे एंड वेव ऑप्टिक्स से हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स आपको अभी के लिए रिवाइज करने इससे, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस, एक क्वेश्चन गारंटेड पेपर में इससे आता है। ठीक है, उसके बाद लेंस या फिर मिरर फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर पे न्यूमेरिकल आ जाता है। और एक ये छोटा सा टॉपिक है प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए। तो ये 4 टॉपिक्स आपको रे ऑप्टिक्स से पढ़ना। अब वेव ऑप्टिक्स में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन पेपर में पक्का इससे पूछा जाएगा, या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये 2 टॉपिक्स पढ़ के चले जाए, कई शिफ्ट में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड चैप्टर पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, या फिर फ्लक्स या फिर गॉस लॉ के ऊपर गारंटेड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से पढ़ लेना, उस पर भी बन जाता है। अब कैपेसिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, या फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है भाई, 2 टॉपिक 3 टॉपिक तुम्हें बता रहा हूं। इतना टाइम बचा है, रिवाइज तो कर ही सकते हो कम से कम, अगर एनआईटी की सीट चाहिए तो। ठीक है, तो अब मूव करते हैं थर्ड चैप्टर पे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल कर लेना, या फिर किरचॉफ लॉ के ऊपर कभी कभी एक न्यूमेरिकल पूछा जाए। ठीक है, बस तुम्हें ये टॉपिक्स रिवाइज करने। भैया आप ये टॉपिक्स तो बता रहे हो, अब इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी हमें प्रोवाइड कर दो ताकि इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो जैसे ही टॉपिक्स आप रिवाइज करो, सीधा रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज पे चले जाओ, जिसमें 450 चैप्टर वाइज टेस्ट है। इसके हर एक चैप्टर के 3 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट 1, 2, 3। तो अभी के लिए आपको टेस्ट 2 और 3 के टॉप 50 to 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। लास्ट 10 साल के एनटीए के पेपर्स को एनालाइज करके हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन निकाले गए। तो देखो अभी के लिए तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। यही चीज बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट 10,000 में बच्चों को देके उन्हें पागल बना रही, और वही चीज इंडिया में सबसे सस्ता तुम्हें प्रोवाइड कर दिया है, जितने का तुम एक पिज्जा खाते हो। ठीक है, तो ये तुम ले लेना, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना। बाकी इसी के अंदर आपका जेईई मेंस एडवांस का फुल सिलेबस का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, जितने भी एग्जाम्स दोगे वो सारा एक ही पैकेज के अंदर, जितने का तुम एक पिज्जा खाते हो। और जो भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करके 93 परसेंटाइल से ऊपर लाता है अप्रैल अटेम्प्ट, आपके टेस्ट सीरीज के पैसे भी वापस हो जाएंगे, प्लस एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, ढंग से उसे फिल करना, आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी जो आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रिक्वेस्ट कराओ वही बच्चा इस टेस्ट सीरीज को लेना जो सच में सीरियस है, जो आईआईटी एनआईटी में जाना चाहता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। आपको भी पता है जेईई के साथ साथ बहुत से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट के मामले में आईआईटीज को टक्कर दे रहे हैं। तो एज अ बड़ा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको मैं आईआईटी के अलावा जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके एग्जाम्स के बारे में बताऊं, ताकि आप टाइम से फॉर्म फिल करो।
तो एक ऐसा ही कॉलेज है इंटेलिपेथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका बीटेक प्रोग्राम है जो हाई पेइंग जॉब्स पे फोकस करता है, जिसका एडवांस करिकुलम पे वो फोकस करते हुए इंडस्ट्री लेवल स्किल्स पे काम करते हैं ताकि एक स्टूडेंट की हाई पेइंग जॉब लग सके। बाकी यार आईएसटी के स्टूडेंट्स की 30 लाख पर एनम तक के हाईएस्ट पैकेजेस लग रहे हैं टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर और स्टार्टअप्स के अंदर। 3100 से ज्यादा तो इनके हायरिंग पार्टनर्स और कंपनीज है जो कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती है। बाकी इनकी 13 इयर्स की लेगेसी है और बाकी इनका इंडस्ट्री फोकस जो करिकुलम है उसमें एआई, डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं आईआईटीज की टॉप फैकल्टीज और इंडस्ट्री के लीडर, ठीक है। और आपको इस कॉलेज के अंदर 1.5 इयर्स की पेड इंटर्नशिप भी आपको मिलती है, ठीक है। और आप रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हो। बाकी इनका एक आईनेट एंट्रेंस एग्जाम होगा जो लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे फोकस करता है। एक आपका इंटरव्यू राउंड होगा जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग को ये टेस्ट करे। बाकी आईएसटी चूज करने के एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, एक तो आपको आईआईटी की माइनर डिग्री मिलेगी प्लस आईआईटीज की टॉप फैकल्टीज भी आपको मिलेंगी और आपको इंटरनेशनल विजिट्स हर साल होंगी ताकि ग्लोबल टेक इवेंट्स आप एक्सप्लोर कर सको। बाकी आईएसटी आपको 10 करोड़ तक की फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा टॉप परफॉर्मिंग आइडियाज को जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जेई क्लियर नहीं हुआ है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्किल्स के ऊपर काम करो जिनकी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, हाई पेइंग जॉब इजीली लग जाएगी, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आईएसटी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फोर्थ पे आ जाओ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और सिस्टम पे एक क्वेश्चन आता है या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ जाओ, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पढ़ लेना, एक क्वेश्चन इस पे आता है। बाकी इन चैप्टर्स के टॉप क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे या फिर पास्कल लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अपना एंगुलर मोमेंटम या फिर एंगुलर इंपल्स के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में आपको पक्का मिलेगा, ये आपको टॉपिक्स पढ़ने। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ये 2 टॉपिक्स आपको इतने बड़े चैप्टर से सिर्फ पढ़ के जाने, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें अपना फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर एक पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इनके क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मैंने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेना या फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बस तुम्हें ये टॉपिक्स करना है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन चैप्टर्स में, ठीक है। और कोई भी ऐसा चैप्टर मत टच करना जो आपने कभी पहले ना पढ़ा। सिर्फ जिन चैप्टर्स को एक बार आपने देखा है, सिर्फ उनके ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करने, ठीक है। अब फिजिक्स के इजी टॉपिक्स पे आ जाओ। यूनिट्स डायमेंशंस में डायमेंशनल एनालिसिस एक पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट के अंदर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स पढ़ना है। उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है या फिर रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ईएम वेव्स, अपना मैक्सवेल इक्वेशन और अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स और डायोड्स पे एक क्वेश्चन आता है। बाकी ईएमआई से एक क्वेश्चन आता है, इसमें मोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ पढ़ लेना या फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एट द लास्ट एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ के जा रहे हो तो उसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के एक वन शॉट देख लेना, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स में टॉपिक्स बताए 15 से 16 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जनवरी में इनसे आए, तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाने। फिजिक्स में 60 मार्क्स आप इससे ला सकते हो। तो अब आ जाओ मैथ्स पे। मैथ्स में डर लगता है ना, मैं तुम्हें मैथ्स में 40 नंबर दिला दूंगा, बट तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूं उनके रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पक्का प्रैक्टिस करोगे। एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के करने, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वेक्टर 3D ज्योमेट्री से। अब वेक्टर 3D ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मैंने 3 से 4 टॉपिक निकाल दिए। सबसे पहले क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, एक क्वेश्चन इस पे आता है। या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस या फिर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस पक्का पढ़ के जाना, या फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है सेट्स रिलेशन फंक्शन, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें अपना सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के जाना। नंबर ऑफ रिलेशंस और सेट के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। या फिर अगर फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हो तो अपना डोमेन रेंज प्लस फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एपी का एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक क्वेश्चन कर लेना, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद या फिर समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी के थोड़े बहुत करके जाना क्वेश्चन, या फिर रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के करके जाना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन पेपर में पक्का मिलेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से क्वेश्चंस करके जाने इसके। उसके बाद एरिया अंडर कर्व में एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, तो उसके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज कर लेना एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स के, ठीक है। अब मूव करते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। इससे एक क्वेश्चन आता है, इसमें अपना सम ऑफ सीरीज और टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन। तो
तो सिर्फ 2-2 टॉपिक 3-3 टॉपिक है हर चैप्टर, इनको करके इनके रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कर लो, वो चैप्टर आपका मेंस लेवल पे प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, अब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद अपना सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ये एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारी शिफ्ट्स में एनालाइज किया था तो देखा था। ठीक है, तो इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन कर। अब स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस के थोड़े बहुत आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, तो मैथ्स में आराम से तुम इन टॉपिक्स के थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस कर लेते हो, 10 सवाल पेपर में आराम से बना दोगे। और आपको पता होना चाहिए मैथ्स में 44 से 48 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती। बाकी ये सेम पीडीएफ मैंने केमिस्ट्री के लिए भी प्रोवाइड कर दी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को डिवाइड कर दिया है। ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी चैप्टर्स है, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दी। इनऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। फिजिकल के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे सॉल्यूशंस के अंदर अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक न्यूमेरिकल आता है या फिर वेंट ऑफ फैक्टर पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर आता है। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चा सच में सीरियस है ना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, सच में एनआईटी की सीट चाहिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करके जहां पढ़ते हो सामने लगा दो। जैसे जैसे डेली चैप्टर्स रिवाइज होते जाए, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। इनके जो रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, उन्हें प्रैक्टिस करो और वो चैप्टर का मेंस लेवल पे प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जेईई एडवांस के लिए सेम वीडियोस आपके लिए आने वाली है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करे। ठीक है, बाकी ये इंटेलिपेंट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो आईनेट एग्जाम है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का डाल दूंगा, पक्का फिल कर देना। हमें एज अ बैकअप जेईई के अलावा जो टॉप कॉलेजेस है उनके फॉर्म पक्का फिल कर। ऑल द बेस्ट।